सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे कि a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू n कितना होता है, a रेज टू m प्लस n। फिर उसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट में आपने पढ़ा a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, है ना। जब मल्टीप्लाई था तो प्लस किया, डिवाइड है तो माइनस किया। अब उससे भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज़रा ध्यान से देखना। प्रैक्टिस सेट 29 शुरू होने के पहले आप इसको बना लो। जब a रेज टू m एक ब्रैकेट में है और n ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, m ब्रैकेट के अंदर है और n ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या करने का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। सो a रेज टू m n क्या लिखेंगे, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n। a जो आपका बेस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा और m n जो अंदर बाहर है उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। 15/12 3 4, ये है आपका a बेस, ये है आपका m और n कितना है 4। तो क्या करेंगे, सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर। सो 15/12 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया आपने, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, याद कर लो। सो 15/12 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 से कितना होता है 12। अब इसको आपको आंसर नहीं निकालना है, यहीं पे आपका आंसर खत्म हो गया। क्यों, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई। अगर आपको ऐसा बोला होता फाइंड द वैल्यू, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, फाइंड द वैल्यू, अगर आपको वैल्यू निकालने बोला है तब इसको आपको पूरा 15/12 ऐसा को 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर इतना नहीं करना है क्योंकि इसमें सिर्फ लिखा है सिंप्लीफाई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अभी। 3 रेज टू 4 और बाहर है -2। ये है आपका a, ये है आपका m, ये है आपका n। सो a रेज टू m n, क्या फॉर्मूला है, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया। 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ 4 के सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, 4 के पहले मतलब प्लस है, यहाँ पे 2 के पहले माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -8। यहाँ पे देखो 1/7 आपका a है, -3 आपका m है, 4 आपका n है। सो 1/7 रेज टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फिर एक मिनट है स्टूडेंट्स, ओके। सो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, है ना। माइनस, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, 4 के पहले प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4 दोनों भी वैसे ही है। 2/5, ये है आपका m, ये है आपका n, ठीक है। सो 2/5 रेज टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। सो 2/5 रेज टू 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 आपको खुद से करना है, बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया है, आ गया तो गुड, नहीं आया तो मुझे पूछना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इजी, राइट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स। आपको मैंने बताया था, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं इंडेक्स। ये बेस है, ये इंडेक्स है, ये बेस है, ये इंडेक्स है। आप देख सकते हो आपका इंडेक्स कैसा है, नेगेटिव नंबर, लेकिन आपको उसको कैसे लिखना है, उसको पॉजिटिव करना है। तो क्या करने का, बहुत सिंपल, 2/7 रेज टू -2, क्या करने का, 2/7 को उल्टा कर दो, 7/2। आई रिपीट, 2/7 को उल्टा कर दो, 7/2, और -2 को कर दो +2। आपका इंडेक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही 11/3 रेज टू -5, सो 11/3 को उल्टा कर दो, 3/11 -5 बन जाएगा आपका +5। 1/6 रेज टू -3, इसको उल्टा कर दो, 6/1 -3 हो जाएगा +3। आपको समझ में, हम लोग उल्टा क्यों करते हैं, ताकि जो नेगेटिव इंडेक्स है, नेगेटिव नंबर है,
वो हो जाए आपका पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है। फोर्थ वन, ये ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, y रेज टू -4। अब y का उल्टा क्या होगा, 1/y। y के उल्टा क्या होगा, 1/y। कैसे, मैं बताता हूँ। y के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या होता है, 1। y के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या होता है, 1। सो y/1 का उल्टा क्या होगा, 1/y, -4 हो जाएगा +4। ठीक है। प्रैक्टिस एट 30, ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। फाइंड द स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट इंपॉर्टेंट है, 110% एग्जाम में आएगा। 625 क्या करने का, एक पेंसिल स्केल से लाइन खींचने का। आपको याद है LCF और LCM निकालते थे, बस बिल्कुल इसको भी वैसे ही निकालना है। फ़र्क इतना है, स्टेप्स वैसे ही करना है, HCF LCM मत निकालना, बस उसका तरीका वही है। 625 लिख दिया। ठीक है। अगर पहले मैं क्या चेक करूँगा कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 के लिए लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, पर ये 5 है तो नहीं जाएगा। फिर 3 से चेक करने का। 3 के लिए क्या करने का, ये सब नंबर्स को प्लस करो। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 1 3 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है, नो नहीं आता है, क्योंकि 3 4 = 12, 3 5 = 15। 13 3 के टेबल में नहीं आ गया। फिर क्या करेंगे, 5 से देखेंगे। 5 के लिए लास्ट में नंबर क्या होना चाहिए, 0 या 5। ये 5 से डिवाइड होगा, तो अगर आप 625 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 125। आप रफ वर्क में जाओ और ऐसा डिवाइड करके देखो, यहाँ पे आपको आएगा 125। आप करके देखो, तो वहाँ लिख दिया। ठीक है। फिर ये फिर से 5 है लास्ट में, ये भी 5 से डिवाइड होगा। सो अब इसको भी 125 को भी 5 से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर आएगा 25। ठीक है। 125 को 5 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 25। फिर 5 5 = 25, 1 5 = 5, 5 5 = 25, 1 5 = 5। आई रिपीट, 5 5 = 25, 1 5 = 5। लास्ट में 1 आ गया, मतलब आपका आंसर खत्म। अब क्या करना है, इस डायरेक्शन में आपको सब नंबर्स लिखने हैं। तो 625 को मैं कैसे लिखूंगा, जो क्वेश्चन है कैसे लिखूंगा, 5 × 5 × 5 × 5, जितने भी नंबर्स है चारों को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में को क्या पूछा है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब बोलता हूँ तो दिमाग में कौन सा नंबर आता है, 2। जब मैं स्क्वायर बोलता हूँ दिमाग में क्या नंबर आना चाहिए, 2। तो दो का जोड़ी बनाओ, 1 2 1 2। ठीक है। स्क्वायर रूट बोला है ना, इसलिए मैंने दो का जोड़ी बनाया, 1 2 1 2। ये जो जोड़ी बनाया है इसको मैं लिखूँगा 1 टाइम, मल्टीप्लाई। ये जो जोड़ी बनाया है इसको लिखूँगा 1 टाइम। आई रिपीट, 5 5 जो जोड़ी था उसको मैंने एक बार लिखा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 5 5 का जो जोड़ी था मैंने इसको एक बार लिखा। 5 5 से कितना होता है, 25। आपका आंसर आ गया। सो लिखने का लास्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज़ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज़ 25। ठीक है। ऐसे टाइप से सब एग्ज़ाम में आएंगे। आपको और 2-3 क्वेश्चन दिया है, ट्राई करना अच्छे से, इजी है, एग्ज़ाम में आता है। प्रैक्टिस करना, पीछे आंसर दिया है, अगर नहीं आएगा तो मुझे बोलना। और प्लीज़ ये सिर्फ वीडियोस देख के मत सीखो, आई मीन टू से देखने के भरोसे मत बैठो। आपको लगेगा ईजी है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है। कुछ डाउट्स अगर तो